गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 जिसका नाम है संज्ञा। इसे हम इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। गंगा जी हिमालय से निकलती हैं। यह पहाड़ों की घाटियों में घूमती हुई मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सबसे पहले हरिद्वार नगर पड़ता है। हरिद्वार में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं। हर की पौड़ी नामक घाट पर लोगों की बहुत भीड़ रहती है। गंगा जी में स्नान करके लोग स्वयं को पवित्र मानते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। गंगा जी की सुंदरता और पवित्रता अद्वितीय है। बच्चों, ऊपर दिए गए गद्यांश में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी के नाम हैं। संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम न हो। बिना नाम के हम किसी की पहचान नहीं कर सकते हैं। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम कई तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तियों के नाम, जैसे लता मंगेशकर, एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर तथा सानिया मिर्ज़ा। प्राणियों के नाम मोची, दर्जी, डॉक्टर तथा अध्यापक। वस्तुओं के नाम जैसे हवाई जहाज, मेज, कंप्यूटर तथा मोबाइल। पशु पक्षियों के नाम जैसे गाय, हाथी, तोता तथा कौवा। स्थानों के नाम जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, पार्क तथा स्टेशन। भावों के नाम जैसे गरीबी, बुढ़ापा, बचपन तथा मिठास। अब पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे अरुण, वरुण, रामायण, दिल्ली, भारत, एशिया, आगरा आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का, लड़की, किताब, शहर, मेज, कुर्सी आदि। भाववाचक संज्ञा जैसे बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, बीमारी, स्वास्थ्य आदि। आइए अब कुछ विशेष बातें समझ लें संज्ञा के विषय में। जैसे संज्ञा के तीनों भेद विस्तार रूप में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब कुछ बातें जो हम एक बार फिर से दोहरा लें, जो हमने इस पाठ में सीखा है। जैसे संसार में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा, जिन्हें हम विस्तार में अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।